नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे दिसंबर 2024 और जून 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट। और देखिए भाई, अगर आपको इससे पहले के मतलब 2011 से लेके अभी तक के जितने भी सीएसआईआर नेट के एग्जाम हुए, अगर आपको उनके पीवाईक्यू अगर देखने तो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। यहाँ पे विज्ञान वृक्ष के यूट्यूब चैनल पे आपको वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे मेंबरशिप ओनली वाले सेक्शन में। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे को और डिस्कस करते हैं नेम रिएक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके दिसंबर 2024 और जून 2025 में आए हुए हैं। ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन था एक्चुअल में, कई एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए, द स्टेप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ये लीजिए भाई, आपके सामने मैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिख देता हूँ, CH3CHO विद फॉर्मल्डिहाइड HCHO in presence of NaOH to produce, यहां पे क्या लिखा है देखो, पेंटा इथाइरो क्या एरिथ्रिट्रो। आपका यहाँ पे ये आपका कंपाउंड है, देखिए CCH2OH। और इसमें यहाँ पे क्या है, देखिए इसका होल 4 है। ये कंपाउंड आपके सामने है। अब ध्यान से देखिए भाई, जब आप इस कंपाउंड को देखोगे ना, आपका कुछ इस तरीके से एक कार्बन है, इस पे एक CH2OH आपका जनाब ये रहा, एक CH2OH आपका ये रहा, एक CH2OH आपका ये रहा, और एक CH2OH आपका ये रहा। अब ये कंपाउंड फॉर्म कैसे हुआ होगा, इसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी एल्डिहाइड को जिसपे एसिडिक हाइड्रोजन हो, देखिए फॉर्मा एल्डिहाइड के पास तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बट एसिटा एल्डिहाइड के पास आपका ये एसिडिक हाइड्रोजन है। और बेस क्या करेगा जनाब, इसको पकड़ेगा यहां से और यहां पे इसका इनलेट ये जनरेट कर देगा। ये लीजिए CH2CHO। फिर देखिए रिएक्शन मीडियम में इसका जो दूसरा इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये इस पे जाके यहाँ पे अटैक करेगा। ये लीजिए जनाब, ये इस पे अटैक करता है और ये यहां से आगे आएगा। तो आपका सबसे पहला कंपाउंड क्या बना, देखो CH2, और इधर देखो CHO, और इधर क्या आ गया देखो आपका, ये देखिए वन सेकेंड, CH, इस पे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। अब अगर आप देखोगे ना, हमें चाहिए क्या था भाई, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे चाहिए था CH2OH। तो यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, देखिए रिएक्शन मीडियम में सिर्फ यही एल्डिहाइड नहीं है, रिएक्शन मीडियम में आपका ये वाला एल्डिहाइड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक बार हम इसका अटैक करा के यहाँ पे देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे HCHO का अटैक कराओगे, ये लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज, यहां पे अगर डेल्टा पॉजिटिव ये रहा और ये आपका डेल्टा पॉजिटिव रहा, आप जानते हो यहाँ पे ये दे के क्या करेगा, इस डेल्टा पॉजिटिव को कम कर देगा। और यहाँ पे अगर डेल्टा पॉजिटिव आपका कम नहीं होगा, दिस मींस दिस इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब हम एक बार इसका अटैक करा के यहाँ पे देखते हैं। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो इस केस में जनाब आपका क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे CH2CHO, ये तो आपका एज सच रहेगा, CH2CHO, ये तो आपका एज सच रहेगा इतना पोर्शन। इसने अटैक किया इस कार्बन पे, इस पे आपके दो क्या है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है एक दो, और आपका ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। तो एक्चुअल में हमें यही पोर्शन यहाँ पे मांगता था जो आ गया है। इसके बाद क्या है, देखो रिएक्शन मीडियम में जो आपका बेस प्रेजेंट है ना जनाब, देखिए जो आपका बेस प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस दूसरे प्रोटॉन को यहां से निकालेगा और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे CHO, यहाँ पे आपका CH, और यहाँ पे आपका CH2OH। अब देखो ये माइनस फिर से क्या करेगा, एसिटाल्डिहाइड का ना, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उस पे जाके अटैक करेगा। यहां पे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए CH, इस पे क्या आ गया, ये लीजिए CH2OH, यहां पे देखो CH2OH, और इधर आपका क्या आ गया, देखिए CHO। अभी भी यहाँ पे एक एसिडिक प्रोटोन है, तो बेस आपका जो है फिर से आएगा यहाँ पे, ये लीजिए जनाब बेस आया, और ये फिर से क्या करेगा, इस प्रोटोन को यहां से पकड़ेगा, तो आपका यहाँ पे अनायन आ जाएगा, ये लीजिए। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, देखिए फॉर्मल्डिहाइड पे फिर से यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये लीजिए भाई, यहाँ पे अटैक हुआ और आपका ये मॉलिक्यूल ऊपर आया, तो अगेन यहाँ पे CH2OH, ये लीजिए CH2OH,
और यहाँ पे आपका क्या आ गया, CHO आ गया। अब देखिए रिएक्शन मीडियम में अब क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एक तो ये मॉलिक्यूल पड़ा है और दूसरा हमें पता है भाई हमने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड जब इतना रिएक्ट करा के तो पक्का ये एक्सेस में लिया होगा, तो इसका भी यहाँ पे इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। रिएक्शन मीडियम में जनाब अभी भी आपका बेस प्रेजेंट है, तो बेस अब क्या करेगा यहाँ से, एसिडिक प्रोटोन तो जनाब है नहीं। अब आप बोलोगे ये एसिडिक प्रोटोन है, इनको आप देखिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दीजिए, नो वर्कअप, क्योंकि अभी तक यहाँ पे वर्कअप नहीं हो रखा है, तो ये आपके तीनों क्या रहेंगे यहाँ पे माइनस वाली फॉर्म में रहेंगे। ये आपका CHO माइनस है, ये CHO माइनस है, माइनस है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद एक्चुअल में होगा क्या, अब ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अभी तक इसने क्या किया, एज अ बेस यहाँ पे काम किया है, तो अब ये क्या कर सकता है, एक तो इस सेंटर पे अटैक कर सकता है, दूसरा इस पे अटैक कर सकता है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे तो देने वाले ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी इतना ज्यादा है कि इस सेंटर को अप्रोच करना क्या नियरली इंपॉसिबल है। तो इसके बाद ये क्या करता है, यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये अनायन आपका ऊपर जाएगा, ये लीजिए माइनस। उसके बाद देखिए ये वापस जब नीचे आता है ना, तो यहां से आपका क्या होता है, हाइड्राइड निकल के क्या करता है, आपका जो ये सेंटर है, ये जो CHO है, इस पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। यहां से क्या करेगा, ये मूव होके आएगा, इस पे ये अटैक करेगा, ये यहां से ऊपर जाएगा। तो आपका फाइनली जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, देखिए मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, एक कार्बन है बीच में, ऊपर आपका CH2O माइनस है, ठीक है, O माइनस। यहां पे देखिए आपका क्या है, CH2O माइनस, यहां पे क्या आपका CH2O माइनस। यहां पे क्या आया देखिए, एक हाइड्रोजन पहले से था, दूसरा ये आया, तो ये भी आपका क्या बन गया देखिए, CH2O माइनस। और आफ्टर वर्कअप जब आप इसका वर्कअप कर दोगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा जनाब, आपका CH2OH आ जाएगा। चारों केसेस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो आपका जो डिजायर्ड कंपाउंड था, जो मैं बोल रहा था, वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या था भाई, थोड़ा याद करना, मतलब याद कर समझने वाला भी था, और ये आपको पता होना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है और बहुत एक इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड बनाता है। तो ये वैसी बहुत पॉपुलर कंपाउंड है। देखो ये कंपाउंड यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्म हुआ है ना आपका स्वास्तिक वाला, ये देखिए, ठीक है, ये लीजिए, तो ये स्वास्तिक टाइप का कंपाउंड बनता है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा पॉपुलर है। ये सेंटर वाला कार्बन आपका ये रहा, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 4 आपके OH। तो इस तरीके से कंपाउंड आपका फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन हुई पहले, कितनी, 3 अल्डोल हुई, ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 3 एसिडिक प्रोटोन है, इसकी वजह से 3 अल्डोल हुई। और लास्ट में क्या हुई, आपकी कैनिजारो रिएक्शन हुई, क्यों, क्योंकि आपके अल्फा एसिडिक प्रोटोन खत्म हो गए थे, यहाँ पे तो पहले से ही नहीं था, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन था कि यहाँ पे कैनिजारो कराइए, तो हमने वो कराई, ठीक है, और फाइनली आपका प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे बोल रहा था मेन प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पीजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है भाई, आपका पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे सवाल है। देखिए पैलेडियम 0 आपको दिया है, PD0, ठीक है, PD0 क्या करेगा, इस एसिटेट में यहाँ पे क्या करेगा, देखिए नीचे से अटैक करेगा, और आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव टाइप का, मतलब पहला तो आप बोलोगे SN2 टाइप का होगा, और आपका यहाँ पे ईटा 1 में देखिए अपोजिट साइड से PD, और फिर इस पे क्या कर देगा, OAC यहां से अटैक कर देगा। ये लीजिए ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, और आपका यहाँ पे ये ईटा 1 में यहाँ पे पैलेडियम आ गया, ठीक है। अब देखो ऊपर की ओर यहाँ पे TBS लगा है, फिर क्या होगा देखिए, ये तुरंत यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ईटा 3 में यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ईटा 1 से किस में कन्वर्ट होगा, ईटा 3 में कन्वर्ट होगा। अब देखिए सिंस पैलेडियम नीचे की ओर है, तो जब ये ईटा 3 में भी कन्वर्ट होगा, तो ये कहां से रहेगा, डैश वाले प्लेन से ही रहेगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और यहाँ पे आपका OTBS अभी भी लगा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ये बेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये बेस आपको दिया है, तो ये क्या करेगा जनाब, यहां से आएगा और इस प्रोटोन को यहां से, मतलब इस एसिडिक प्रोटोन को यहां से पकड़ेगा। ये एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, इसमें बेस दिया भी नहीं है आपको, अगर सही बताऊं तो। अच्छा यहाँ पे दिया है ना बेस, अगर देखो अगर बेस नहीं भी दिया होता ना, तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जो होते हैं खुद अपनी इनॉल फॉर्म में भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, तो उस केस में रिएक्शन आपकी थोड़ा स्लो चलती, लेकिन उस केस में भी ये सेंटर क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। इस केस में तो आपको बेस दिया ही है, तो कोई इशू की बात ही नहीं है। तो ये क्या करेगा देखिए, अब एक तो ये इस सेंटर पे अटैक कर सकता है, यहां पे अटैक करेगा, वो भी अबव द प्लेन से, क्योंकि नीचे का प्लेन क्या है, पैलेडियम ने ऑक्यूपाई ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है, ये लीजिए ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ गया, CO2Me CO2Me, ठीक है, और ये रहा आपका क्या है, OTBS, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया।
दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास? दूसरा ये है भाई, ये जो अनायन आपका इस सेंटर पे अटैक करे और ये डबल बॉन्ड वापस जहां पे था वहीं पे चला जाए। अब देखिए दोनों में से फॉर्म कौन सा होता है ना, जहां पे दोनों ग्रुप क्या होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आते हैं। ये देखिए OTBS आपका यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका ये CO2Me यहाँ पे आ गया, CO2Me आपका यहाँ पे आ गया। तो ये आपका कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि जनरली आपका जो पाइलाइल केमिस्ट्री होता है उसमें क्या होता है भाई, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या होता है, जनरली प्रेफरेंशियल होता है। अगर यहाँ पे हम पे ऑप्शन होता है ना सिस और ट्रांस बॉन्ड, देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो हमें सिस ही बनाना है। लेकिन अगर असाइक्लिक कंपाउंड होता तो वहां पे हम ट्रांस कंपाउंड बनाते। इसको भी, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए। अच्छा, इसका तीसरा स्टेप दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सही मायने में आपसे बात करूं तो देखो स्टीरियो तो आपकी ऑलरेडी निकल गई है, 1,4 प्रोडक्ट आपका फॉर्म होना था, वो भी सिस मैनर में। वो भी क्या है भाई आपका सिस मैनर में। तो एक तो आपको सिस यहाँ पे दिख रहा है, उसके अलावा देखो सिस ये आपका ट्रांस बन गया, ये गलत हो गया आपका। दिस इज 1,2, दिस इज 1,2, ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत। अब थोड़ा सा मैं ये डिस्कस कर लेता हूं, यहाँ पे आपका ये CO2Me कैसा है, जबकि हमारा जो कंपाउंड है यहाँ पे वो तो कुछ इस तरीके का है। ध्यान से देखो जनाब, क्या होता है ना, कभी भी आपका एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड अगर होता है, देखो मैं इसको एक कार्बन ले लेता हूं, ठीक है, ये आपका कार्बन है, इस पे क्या था यहाँ पे, चलो यार पूरा ही बता देता हूँ, छोड़ो, ये चीज था, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई R ग्रुप निकला था, ये लो, यहाँ पे आपका COOMe, COOMe। अब देखिए ये क्या है भाई, देखो LiCl इन DMF, और इसको हीट किया है। तो आपको एक चीज यहां पे समझनी है कि LiCl क्या भाई, एक आयनिक कंपाउंड है, ये Cl माइनस यहां से देगा, और DMF का मतलब क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि SN2 रिएक्शन यहां पे क्या होगी, हाईली फेवर होगी। और इसी फंडे का यूज गुड न्यूक्लियोफाइल इन पोलर मीडियम क्या देगा आपको, यहाँ पे पोलर अप्रोटिक मीडियम क्या देगा, SN2 रिएक्शन प्रिफर्ड करता है, और इसी फंडे का यूज किया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन इन न्यूट्रल मीडिया। यहाँ पे कोई आपका एसिडिक और बेसिक मीडियम नहीं है, जब आप इसे हीट करते हो तो ये क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड आपका यहां से आगे आता है, और ये यहां से क्या कर लेता है, इसके साथ ऐसे रेजोनेंस कर लेता है। तो आपका देखिए CO2 रिएक्शन मीडियम से निकल गया, ये लीजिए इतना पोर्शन अगर आप देखोगे, दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, क्योंकि आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, CO2 निकल गया। उसके अलावा मिथाइल क्लोराइड यहां से निकल गया आपका, और आपका जनाब यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, ये लीजिए ये लो डबल बॉन्ड OTBS, जो भी है, मतलब R लिख देता हूँ यार, जब मैंने R ही लिखा है तो R लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो ये था, और इस पे देखो आगे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका O माइनस, या आपका OMe। जब फाइनली आपका वर्कअप वगैरह होगा तो रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा इस तरीके से, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो R, यहाँ पे आपका CH2 आया देखो इस सेंटर पे, और CH2 क्या आ गया आपका, क्या आ गया, CO2Me आ गया। ये आपका यहाँ पे फाइनल कंपाउंड बन गया। कैसे बना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक्चुअल में सवाल तो आपका पहले दो स्टेप से ही यहाँ पे हो जा रहा था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को, और ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा जनाब आपका अगला क्वेश्चन। इसमें ना एक्चुअल में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, देखो यहाँ पे यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इससे यहाँ पे बना रखा है, लेकिन जब मैंने पेपर को थोड़ा सा एनालाइज किया था तो उसमें मैंने पाया भाई यहाँ पे आपका ये OH ना होके यहाँ पे आपका क्या है जनाब, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ से ये स्टेप कैसे हुआ होगा। तो देखिए भाई, कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए ना तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं, अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो देखिए ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ऑप्शंस आपको यहाँ पे सब कुछ बता देंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डी प्रोटोनेशन की यहाँ पे, तो ये लीजिए डी प्रोटोनेशन, ये लो माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस आ गया। और उसके बाद सीधे ऑक्सीजन की मिथाइलेशन कर दी, तो जब आप ऑक्सीजन की मिथाइलेशन देखो, O के बाद माइनस आया और यहां से आपने इसकी मिथाइलेशन कर दी। तो इस केस में, पहले केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो जनाब कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये लीजिए एडमेंटेन रिंग बना दी मैंने, ये लीजिए यहाँ पे आपको ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखिए ऑक्सीजन नीचे की ओर है तो यहीं पे आपका क्या आएगा, OMe आएगा। एक्सियल पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपका एक्सियल नहीं, ये क्या है आपका इक्विटोरियल साइड पे मिथॉक्सी ग्रुप है, ये आपको नोट करना था। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे नहीं हो सकता। दूसरा बोल रहा भाई इनोलेट फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे रेट्रोएल्डोल हुई और यहाँ पे मिथाइलेशन हुआ। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कोई यहाँ पे इनोलेट फॉर्मेशन के लिए कोई, अब देखिए इनोलेट फॉर्मेशन सिर्फ
एक तो यहां से हो सकता है, एक यहां से हो सकता है। ठीक है, ये दो पोजीशन है जहां पे आपका एसिडिक प्रोटोन है, एक ये रहा और एक जनाब आपका ये रहा। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करोगे ना, दीज आर ब्रिज हेड पोजीशन। ये क्या है? आपकी ब्रिज हेड पोजीशन है। देखो, ये देखो ब्रिजिंग हो रही है इधर को, तो ये क्या है जनाब? आपकी ब्रिज हेड पोजीशन है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्म होना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऑप्शन 2 तो यहाँ पे देखते ही क्या होता है, एलिमिनेट होता है। तो इसको मैं तो यहाँ पे ट्राई भी नहीं करूंगा। तीसरे और चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे दम है। और क्या दम है, अब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूं। देखो, पहला स्टेप क्या बोल रहा है भाई? देखो, पहला स्टेप यहाँ पे बहुत क्लियर है खुद में। ये बोल रहा है डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन। तो दोनों में ही इसने क्या किया होगा? NaH ने इस प्रोटोन को पकड़ लिया होगा, यहाँ पे माइनस आ गया होगा। सेकेंड स्टेप दोनों में सेम है, रेट्रो अल्डोल। अब देखिए, आपको एक चीज बतानी चाहिए कि अल्डोल रिएक्शन जो होती है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी। देखिए जनाब, यहां पे देखिए हमने अल्डोल रिएक्शन की, ये हमने एक अल्डोल रिएक्शन की। देखिए दो अल्डोल रिएक्शन है, ठीक है। एक एसिटाल्डिहाइड ने एसिटाल्डिहाइड के साथ की, एक एसिटाल्डिहाइड ने फॉर्मल्डिहाइड के साथ। दोनों में प्रोडक्ट क्या बना आपका? देखो, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन टू दिस एल्डिहाइड, ये बीटा कार्बन। दोनों में देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है? अल्डोल बोला जाता है। ये देखिए, एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डिहाइड अल्कोहल, या कीटोन और अल्डोहल अल्कोहल। ठीक है, तो इन्हीं को बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को ही क्या बोला जाता है? अल्डोल बोला जाता है। अब देखिए, रेट्रो का मतलब क्या होता है? यहां पे से क्या होगा? इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे पंप करेगा, ये निकल जाएगा, यानी कि रिएक्शन जस्ट उल्टी होगी। देखो यहाँ पे ये पोर्शन अनायन आपका फॉर्म हो गया जो यहाँ पे था, और देखिए ये देखो एल्डिहाइड आपका वापस से फॉर्म हो गया जो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है उल्टा। रेट्रो का मतलब होता है उल्टा, उल्टी अल्डोल हुई। तो यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी अगर आप देखोगे ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, तो आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ये बन गया आपका इधर से ये, और ये क्या बन गया आपका? इनोलेट बन गया। तो ये चीज अब हम यहाँ पे भी एक बार अप्लाई करते हैं। देखिए जनाब, आपका यहाँ पे ये अनायन आ गया था, ठीक है। इस अनायन ने क्या किया? आगे की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप की। अब देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप करेगा, तो यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड टूट के आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, तो आपका क्या फॉर्म हो गया? ये लो, ये लो, ये लो, ये और ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। यहाँ पे जनाब आपका डबल बॉन्ड O आ गया है। और उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या आ गया? इसको मैं बना लेता हूं पहले। ठीक है, यहाँ पे आपका CO है, यहाँ पे आपका अनायन है। ठीक है, ये अनायन। अब चाहो तो आप इसका रेजोनेंस ऐसे करा सकते हो, लेकिन उसमें कोई मेरी दिलचस्पी है नहीं, ना सवाल की दिलचस्पी है। तो देखिए यहाँ पे आपका अनायन आया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? देखो, ओ मिथाइलेशन आपने कर दी। अब ओ मिथाइलेशन करोगे कहां पे? अब एक ही ऑप्शन है, देखो ये यहां से आगे जाए और यहाँ पे ये CH3 पकड़ ले। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड आ रहा है आपका, ये तो आपको यहाँ दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता, C वाला। इसके बाद देखो, इसमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वापस से अल्डोल कराई। तो वापस से अल्डोल कराने का मतलब क्या है जनाब? देखो, यहां पे से इसने क्या होगा? वापस इस पे अटैक किया होगा। तो अब यह ऑक्सीजन ना एज अ बल्की ग्रुप क्या करेगा? इक्विटोरियल पे जाएगा। और इक्विटोरियल पे जाएगा तो आपका क्या होगा? यहां पे देखो, ये लो इक्विटोरियल पे O माइनस आ गया। और फाइनली ये O माइनस की क्या हो जाएगी? मिथाइलेशन हो जाएगी, तो OMe में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमें मांगता था वो हमें मिल गया। दैट मीन ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले डीप्रोटोनेशन, देन आपकी रेट्रो अल्डोल, ये इंटरमीडिएट बना। फिर इस इंटरमीडिएट ने यहाँ पे फॉरवर्ड अल्डोल की, और उसके बाद फाइनली आपका ऑक्सीजन का मिथाइलेशन हुआ। तो आपका ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब ये इक्विटोरियल पे क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग अ लार्ज ग्रुप, वो क्या करेगा? एक्सियल पोजीशन पे 1,3 डायक्सियल रिपल्सन करेगा, इसलिए वो उसकी प्रिफर्ड पोजीशन कौन सी रहेगी आपकी? वो रहेगी आपकी इक्विटोरियल पोजीशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और आई थिंक नेम रिएक्शन में आपके इतने ही सवाल थे यहाँ पे। यस, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में और मजेदार सवालों के साथ किसी और टॉपिक के। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।